डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्रेनियल नर्व स्टडी कराने जा रहा हूं। नर्वस सिस्टम के अंदर क्रेनियल नर्व जो कि मनुष्य में ह्यूमन में 12 पेयर होती है। अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट को उनके नेम और उनका नेचर याद नहीं रहता है। बचपन से हम स्टडी करते आते हैं, भूल जाते हैं कि प्योर सेंसरी कौन सी है, प्योर मोटर कौन सी है, मिक्स्ड कौन सी है, या 5th नंबर का नाम क्या है, या बोलो 7 नंबर का नेचर क्या है। तो होता क्या है कि कंपटीशन एग्जाम में जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हम मेमोरी बेस्ड होके जाते हैं, क्योंकि आज तक हमें याद ही कराया गया है, रटाया गया है। मैं आज आपको मेरा एक साइंटिफिक तरीका बता रहा हूँ, एक ट्रिक बताऊंगा। अगर वो आपने याद कर लिया, अच्छे से इस लेक्चर को एंड तक देख लिया, लाइफ में कभी क्रेनियल नर्व का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। क्योंकि क्रेनियल नर्व का क्वेश्चन नीट का एग्जाम हो, बोलो 12th हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सबके अंदर आता है। क्लियर? तो मैं इस तरह से आपको भी स्टडी कराऊंगा स्मार्ट तरीके से कि क्रेनियल नर्व का क्वेश्चन आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्रेनियल नर्व। ओके, बस आप इस लेक्चर को अगर आपने 15 मिनट देख लिया, हमेशा हमेशा के लिए क्रेनियल नर्व याद हो जाने वाली है आपको। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन कि मनुष्य में जो क्रेनियल नर्व होती है उनकी संख्या 12 पेयर पूछ लिया जाता है। साथ के साथ फ्रॉग में, मेंढक में पूछे तो कितनी होती है? 10 पेयर। इन्हें रोमन नंबर में लिखा जाता है, लाइक दिस वन। हमेशा ध्यान रखना है, पूरी बायोलॉजी के अंदर दोस्तों एक क्रेनियल नर्व और एक आपको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, उनको हमेशा रोमन नंबर में लिखा जाता है। उसके बाद जो क्रेनियल नर्व होती है उसमें कुछ प्योर सेंसरी होती है, कुछ बोलो प्योर मोटर होती है, और कुछ मिस नेचर की होती है। कैसे पता लगाएंगे कौन सी क्या होती है, सारा लॉजिक बता रहा हूँ। और जो मोटर प्रेरक तंत्रिका होती है उनका पाथवे ब्रेन टू बॉडी ऑर्गन होता है, एक्शन करवाना। सेंसरी का पाथवे बॉडी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास ले जाना होता है। तो ये तो मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया। अब आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने 12 क्रेनियल नर्व, उनके नाम और उनका नेचर बताया। ये बोलो बचपन से आपने देखा होगा, सभी किताबों में, गाइड्स में टीचर्स ये बताते हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहे हमेशा तो वो मैटर किसी काम का नहीं है। तो मैं आपको याद करवाता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको सारी क्रेनियल नर्व का नेम लिखा है। फर्स्ट ऑल्फैक्टरी, सेकंड ऑप्टिक, थर्ड ओक्यूलोमीटर, फोर्थ पैथेटिक जिसको ट्रोक्लियर नर्व भी कहते हैं, 5th ट्राइजेमिनल, बोलो 6 का एबिड्यूसेंस, 7 फेशियल, 8 ऑडिटरी, 9 ग्लोसोफेरिंजियल, 10 वेगस, 11 एसेसरी नर्व और 12 हाइपोग्लोसल। और ये उनका नेचर होता है। क्लियर? तो सबसे पहले दोस्तों हम पहला गेम क्लियर करते हैं कि अगर मुझे एग्जाम में कोई भी नंबर, सीरियल नंबर दिया जाए कि 7 नंबर क्रेनियल नर्व कौन सी होगी, या मुझे कोई नाम दिया जाए कि वेगस नर्व कौन से नंबर की है, तो उस गेम में मैं कैसे सक्सेस प्राप्त करूंगा। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला, एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिपल ओ पीटीए फेग वा। क्या बता रहा हूं? ट्रिपल ओ पीटीए फेग वा। तो यहां पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ट्रिपल ओ पीटीए फेग वा। दोस्तों ये अगर फॉर्मूला याद रखा तो आपका नाम से नंबर और नंबर से नाम का बोलो खेल आप खेल लोगे। लेकिन इसमें भी क्या है, जो फर्स्ट 3 है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7, ठीक है, 8, और यहाँ पर 9, 10, 11 और 12 का जो मैंने आपको यहाँ पर ट्रिपल ओ पीटीए फेगवा दिया है। फर्स्ट बोलो तीनों क्रेनियल नर्व इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाती है बिकॉज वो तीनों ही ओ से स्टार्ट होती है। अब फर्स्ट जो होती है वो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, सेकंड ऑप्टिक होती है और थर्ड ओक्यूलो मोटर होती है। तो हमें कैसे याद रहेगा, तो आप मेरी ट्रिक ध्यान रखो। आपको पता होना चाहिए कि बोलो मारवाड़ में, पूरे राजस्थान में, पूरे इंडिया में जब भी दूल्हा बोलो बारात लेके दुल्हन के घर पहुंचता है तो उसका स्वागत नाक खींच के किया
जाता है। ऐसा मारवाड़ में जनरली रिवाज होता है। तो इसका मतलब हुआ शुभ कार्य की प्रारंभ यहां से होगा, यानी ये क्या होगा बोलो, ऑल्फैक्टिक, और उसके बाद क्या आएगा, ऑप्टिक, और फिर आशीर्वाद दिया जाता है यानी ओक्यूलो मोटर। कभी कंफ्यूज हो जाओ कि ऑप्टिक पहली है कि दूसरी है, ऑल्फैक्टिक फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, थोड़ा सा मेरा लॉजिक याद रखो। सबसे पहले शुरुआत यानी ऑल्फैक्टरी, उसके बाद ऑप्टिक, और फिर ओक्यूलोमीटर। क्लियर? कभी भी ऑल्फैक्टरी के बाद ओक्यूलोमीटर नहीं आएगा, क्योंकि ऑल्फैक्टरी के बाद बीच में क्या आता है, ऑप्टिक आंखें, और फिर क्या आता है, ओक्यूलोमीटर। क्लियर? उसके बाद यहां पर वापस देखें, मैंने आपसे कहा फर्स्ट तीन का लॉजिक बता दिया। पहली है ऑल फैक्ट्री, आई होप आपको हिंदी इंग्लिश में सेम है, ध्यान रहेगा। दूसरा ऑप्टिक, और तीसरा ओक्यूलोमोटर। उसके बाद पीटीए पैथेटिक, ट्राइजेमिलर और एबिडुसेंस। क्लियर? फेगवा फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोजोफेरिंजियल, और वेगस एसेसरी और हाइपोग्लोसल। तो आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया, बोलो ट्रिपल ओ पीटीए फेगवा, उससे नाम और नंबर से नाम पता लगा लेंगे। अब सबसे मुश्किल टास्क कि अगर नंबर देके नेचर पूछे, नाम देके नेचर पूछे, या नेचर देके नाम पूछे तो कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है कि शुरुआत की इतनी मोटर होती है, इतनी सेंसरी होती है। यहाँ तो मिक्स पैटर्न होता है, इसलिए हमें याद रखना पड़ता है और एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका भी एक लॉजिक बताता हूँ। क्या दोस्तों, पहले एक छोटा सा कहानी कोटेशन सुनो। मेरे कहने का मतलब है कि पुराने जमाने के अंदर शादियों का पैटर्न क्या होता था, शादियां कैसे होती थी। बूढ़े बुजुर्ग जाते थे एक गांव से दूसरे गांव, और वहां पर बोलो जो है किसी का अच्छा परिवार होता था, भरा भरा परिवार होता था, जमीन जायदाद होती थी, वहीं पर बोलो रिश्ता पक्का करके आ जाते थे। न लड़की को खुद देखते थे, न लड़के को दिखाते थे। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि वास्तव में वो शादी नहीं होती थी, वो बिजनेस डील होती थी। क्लियर? तो मेरे ब्रदर का ऐसा कहना है कि ये जो इस तरह से शादियां करते हैं, जिसमें लड़के लड़की को, लड़की लड़के को नहीं दिखाया जाता है, केवल बड़े बुजुर्ग जाकर ही बोलो अपने बोलो रिश्ते बोलो करके आ जाते थे, वो वास्तव में बहुत बड़ी बिजनेस डील हुआ करती थी। तो इसी थीम पर मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, उस ट्रिक को समझना। मैंने लिखा सम से मेरी मनी। कुछ लोग पैसों के लिए शादी करते हैं, बट माई ब्रदर से, मेरे ब्रदर का कहना है बेड बिजनेस मेरी बनी। इससे बुरा बिजनेस कुछ नहीं है जिसमें प्रॉफिट वन टाइम, लॉस एवरी टाइम। क्योंकि जो बोलो बड़ा बिजनेस देखकर शादी कर देते थे, बोलो उस समय एक बार उनको कुछ बोलो मिल जाता था प्रॉफिट, लेकिन उनका लड़का लाइफ लॉन्ग दुखी रहता था। यानी ऐसा बिजनेस, बुरा बिजनेस जिसमें प्रॉफिट वन टाइम, लॉस एवरी टाइम। तो क्या कोटेशन बोला मैंने, क्या ध्यान रखना फिंगर पे, बोलो 12 कैलेंडर नर्व के नेचर को पता करने के लिए सम से मेरी मनी, बट माई ब्रदर से बेड बिजनेस मेरी मनी। क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। सम से मेरी मनी, बट माई ब्रदर से बैड बिजनेस मेरी मनी। अगर आपको ये याद है तो सारा आपको नेचर पता चल जाएगा, क्योंकि एक तरफ हमने नंबर्स के नाम का ट्रिपल ओ पीटीए फेगवा ध्यान रखा है, और एक तरफ हमने एक कोटेशन ध्यान रखा है सम से मेरी मनी, बट माय ब्रदर से बैड बिजनेस मेरी मनी। मेरी जो ट्रिक्स होती है वो टोटली व्यवहारिक जीवन से संबंधित होती है, जिसमें एक मैसेज भी होता है और आपका काम इंफॉर्मेशन का भी हो जाता है। जैसे मैंने बोला सम, इसका मतलब पहली वाली जो है उसका नेचर संवेदी सेंसरी होता है, से यानी सेकंड भी सेंसरी होती है, थर्ड बोलो मेरी यानी मोटर, बोलो मनी यानी मोटर, फिर मैंने कहा बहुत बहुत मतलब मिक्स्ड। ओके, यानी हमने सेंसरी के लिए एस वर्ड यूज किया है, मोटर के लिए एम, और मिक्स के लिए बहुत बी वर्ड यूज किया है। उसके बाद बोलो अगेन माई यानी मोटर, ब्रदर यानी बहुत, से यानी सेंसरी, बेड यानी बहुत, बिजनेस यानी बहुत, मनी यानी मोटर, और मनी यानी मोटर। क्लियर? अब दोस्तों आपको अगर कंपटीशन एग्जाम में जाना है, आपने एक बार थोड़ा सा फंडा क्लियर कर लिया, ट्रिपल ओ पीटीए फेगवा, सम से मेरी मनी, बट माय ब्रदर से बेड बिजनेस मेरी मनी। अब एग्जाम में आया
थर्ड क्रेनियल नर्व का नेचर कैसा होता है। हमें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन पक्का ऑप्शन में प्योर सेंसरी, प्योर मोटर, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं ऐसा ऑप्शन होगा। पहला गेम, तीसरी पूछिए सम से मेरी, यानी मोटर टिक कर दोगे, क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आपको पूछा जाए कि फेशियल नर्व बोलो का नेचर कैसा होता है, पहला काम फेशियल नर्व का नंबर पता लगाना। सारी प्रैक्टिस आपकी घर पे फिंगर्स पे होनी चाहिए, क्योंकि इनको तो एग्जाम में ले जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैंने बोला ट्रिपल ओ पीटीए फेगवा यानी 7 नंबर, फिर मैं ट्रिक घुमाऊंगा सम से मेरी मनी बट माय ब्रदर, यानी हम बोलो 7 नंबर की फेशियल का बोलो बहुत यानी मिश्रित टिक कर देंगे, हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों मैंने क्या सिखाने की कोशिश की है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये 12 क्रेनियल नर्व के नाम, ये उनका नेचर, 2 ट्रिक याद रखनी है, ट्रिपल ओ पीटीएफ फेगवा, सम से मेरी मनी बट माय ब्रदर से बेड बिजनेस मेरी मनी, इसी को मैंने वापस लिखा है। एक ट्रिक नंबर 1 और एक ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 1 ट्रिपल ओ पीटीएफ फेगवा, ये सारी जो 12 क्रेनियल नर्व है उनका नाम याद करने का ट्रिक है, और इनमें शुरू की 3 आपको मैंने बताई दी, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ऑक्यूलोमीटर। और यहाँ पर इनका नेचर पता करने का एक कोटेशन जो फिंगर पे याद होना चाहिए, सम से मेरी मनी बट माय ब्रदर से बेड बिजनेस मेरी मनी। अब एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रोमन नंबर में आपको लिख दे कौन कौन सी प्योर सेंसरी होती है, कौन कौन सी प्योर मोटर होती है और कौन सी मिश्रित होती है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ट्रिक घुमाएंगे। सम से पहली दूसरी क्या हो गई बोलो, प्योर सेंसरी हो गई। सम से मेरी मनी, मेरी मनी यानी थर्ड और फोर्थ क्या हो गई बोलो, मोटर हो गई। फिर आपसे सम से मेरी मनी बट आते मिक्स हो गई। तो इस तरह से हम प्योर सेंसरी, प्योर मोटर, मिश्रित के कौन कौन सी होती है वो भी आंसर पता लगा सकते हैं। आई होप मैं जो आपको सिखाना चाह रहा था वो दोस्तों समझ में आया होगा। बोलो आपको मैंने 1-2 ट्रिक बताई है, अगर उनको याद रख लो तो क्रेनियल नर्व का कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता है, चाहे वो कैसा भी आपको एग्जाम में पूछ ले। बोलो 2 ट्रिक क्या है, ट्रिपल ओ पीटीए फेगवा, सम से मेरी मनी बट माय ब्रदर से बैड बिजनेस मेरी मनी। क्लियर? कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरा प्रयास रहता है कि आपको जो बायोलॉजी है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि उसमें जो चीज़ें याद करनी है अगर उसमें आपने कुछ लॉजिक फंडा नहीं बनाया तो वह एग्जाम में आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर? लेकिन अगर आपके मेहता सर आपके साथ हैं तो कभी आपका गलत नहीं होगा। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहें, मस्त रहें।